लंबे समय से कई तरह के कॉन्सेप्ट, कई तरह की कंट्रोवर्सी थ्योरीज आती रहती हैं कि हम इंसान मंगल पर कैसे रहेंगे। आज हर कोई इस पर बात कर रहा है कि आने वाले समय में इंसान मंगल ग्रह में बड़े आराम से अपने घर बनाकर अपने परिवार के साथ सुकून से रह पाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। असल में मंगल ग्रह में रहना इतना आसान नहीं है। मंगल ग्रह को इंसानों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इस पर बहुत सारे काम होने अभी भी बाकी है। चलिए मान के चलिए, अगर हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे शोधकर्ताओं ने अगर मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बना दिया तो कल्पना कीजिए कि इंसानों का जीवन वहाँ कैसा होगा। क्या जिस तरीके से हम पृथ्वी पर आज़ादी से घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, क्या वहाँ पर भी इंसान इसी तरह से रह पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों, और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में यानी कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने आखिर मंगल ग्रह को ही क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ का वातावरण, जहाँ का एटमॉस्फेयर पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। वहीं बात करें हमारे ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों की, तो या तो ये बाकी ग्रह बहुत ज्यादा छोटे हैं या बहुत ज्यादा बड़े, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं उनमें ज्यादातर ग्रहों में हानिकारक गैसें हैं जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। वहीं कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ का वातावरण इंसानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ऐसे ग्रह सूर्य से काफी करीब हैं या काफी ज्यादा दूर, या बहुत ज्यादा ठंडे हैं या बहुत ज्यादा गर्म। इसी वजह से सिर्फ मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसे इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन आपके मन में भी ये विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर हमें अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रह में जाने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि इस पर कई बड़े बड़े वैज्ञानिक और यहाँ तक कि स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का भी कहना है। जिस तरह से आज से करोड़ साल पहले एक मीटेओराइट के हमले की वजह से पूरी दुनिया से डायनासोर्स का अंत हुआ था, ठीक उसी तरह आज भी हमारी पृथ्वी पर उल्का पिंडों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और हो सकता है कभी न कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि ऐसे ही किसी मीटेओराइट के हमले से पूरी पृथ्वी से मनुष्य जाति का नामो निशान मिट जाए। और ऐसे समय में अगर इंसानों का अस्तित्व दूसरे ग्रहों में होगा तो पृथ्वी में फिर से इंसानी जीवन को स्थापित किया जा सकता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को ही क्यों चुना। आइए जानते हैं कि मंगल ग्रह का माहौल कैसा है, आखिर इंसानों के रहने लायक इसे कैसे बनाया जा सकता है। अगर मंगल ग्रह के वातावरण की बात करें तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में है। और इन दोनों गैसों के अलावा यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद है, लेकिन ये पानी लिक्विड फॉर्म के बजाय बर्फ के रूप में मौजूद है। इसके साथ साथ पृथ्वी की तरह यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन पृथ्वी के मुकाबले मंगल का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 1/3 है। और अगर यहाँ पर दिन और रात की बात की जाए तो पृथ्वी और मंगल ग्रह दोनों सूर्य की परिक्रमा लगभग एक ही समय पर करते हैं, बस इनमें 40 मिनट का फर्क होता है। इन सब कारणों की वजह से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को ही इंसानों के लिए बेहतर उपयुक्त जीवन के लिए सही ग्रह माना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी मंगल ग्रह में जाकर बड़े आराम से रहने लगेंगे, बल्कि इसमें अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए उपयुक्त नहीं है, और मंगल ग्रह के वातावरण को इंसानों के लिए परफेक्ट बनाने के लिए इसे टेराफॉर्म करने की जरूरत है, यानी कि इस पूरे ग्रह को चेंज करने की जरूरत है। टेराफॉर्म का मतलब होता है एक पूरे ग्रह की आबोहवा, एक पूरे ग्रह के वातावरण को चेंज कर देना, वहाँ के एटमॉस्फेयर को बिल्ड करना और उसे इंसानों के हिसाब से हितकारी बनाना। तो आइए जानते हैं कि आखिर मंगल ग्रह में इंसानों को किस तरह रखा जाएगा। इस पर कई तरह की थ्योरी सामने आई है। हालांकि स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क का कहना है कि शुरुआत में मंगल ग्रह में इंसानों को कांच के चेंबर में बनी कॉलोनियों में रहना होगा, जिसके अंदर का तापमान और वातावरण इंसानों के रहने लायक मेंटेन किया जाएगा। और धीरे धीरे जब मंगल ग्रह को पूरी तरह से टेराफॉर्म कर दिया जाएगा तब यहाँ पर कांच के अंदर बंद कॉलोनियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये होगा कैसे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंगल ग्रह का तापमान काफी ठंडा है और इसे गर्म करने के लिए कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया कि वो मंगल ग्रह पर परमाणु बम का भी उपयोग करेंगे। हालांकि इस तरह के बयान से उन्हें काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह को टेक्नोलॉजी की मदद से गर्म किया जा सकता है। हालांकि मंगल को गर्म करने से पहले मंगल ग्रह की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि मंगल ग्रह की ग्रीन हाउस गैसेस स्पेस में गायब न हो जाए। और इसके लिए कई तरह की थ्योरीज सामने आई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन साइंसेज के वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर रेफ्रिजरेटेड लैटिट्यूडनल सुपर कंडक्टिंग रिंग्स स्थापित करनी होंगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होगा तब ये रिंग्स एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी, जिसकी मदद से मंगल ग्रह में एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स को विकसित किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये थ्योरी काफी ज्यादा कॉस्टली है, और इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इन रिंग्स की मदद से हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाने का जो खर्च है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और इसके साथ साथ मंगल ग्रह में बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है।
साथ ही साथ सोलर पैनल्स की मदद से और भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मंगल और सूर्य के बीच की दूरी में एक ऐसा डायापोल स्ट्रक्चर बना दिया जाए। इस डायापोल स्ट्रक्चर की मदद से मंगल ग्रह को सूर्य के खतरनाक सोलर विंड से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ मंगल ग्रह में सूर्य की गर्मी को भी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह में सूर्य की रोशनी ठीक तरीके से नहीं पहुंचती और इस वजह से ये ग्रह इतना ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डायपोल स्थापित कर दिया जाए तो मंगल ग्रह में तापमान भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मंगल ग्रह का तापमान बढ़ गया तो मंगल ग्रह में जितना भी पानी बर्फ के रूप में मौजूद है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अधिक मात्रा में बनने लगेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के लिए बहुत जरूरी है और जैसे जैसे मंगल ग्रह की बर्फ पिघलकर तरल पदार्थों में तब्दील होगी वैसे वैसे मंगल ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए उपयुक्त बनता जाएगा। धीरे धीरे इस ग्रह में भी पेड़ पौधे लगाए जा सकेंगे और इसे पृथ्वी की तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा। मंगल ग्रह के तापमान को गर्म करने के लिए एक थ्योरी ये कहती है कि इस ग्रह में पतले शीशे लगाए जाएं, जिसकी वजह से जब इन शीशों पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होने की जगह सूर्य की रोशनी को अब्सॉर्ब कर लेंगे और ग्रह को पर्याप्त मात्रा में गर्मी प्रदान होगी। देखा जाए तो इन तरीकों से धीरे धीरे मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करके इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में इंसानों को कांच के बने चेंबर में या छोटे छोटे बायोडोम्स में रहना पड़ेगा। असल में एक तरह के ऐसे चेंबर होंगे जिसके अंदर का वातावरण इंसानी जीवन के लिए परफेक्ट होगा और इन डोम्स को इंसानों के उपयुक्त बनाने के लिए पृथ्वी से भारी मात्रा में ऑक्सीजन और कई तरह के ऐसे उपकरण लाए जाएंगे जिसकी मदद से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पैदा की जा सकेगी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मंगल ग्रह पर इंसानों का जीवन कैसा होगा। उन्हें कुछ समय के लिए कांच के शीशों में बंद रहना होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रह ट्रांसफॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे बिल्कुल पृथ्वी की तरह बन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंगल ग्रह तक पहुंचा कैसे जाए? ऐसी कौन सी तकनीक लाई जाएगी जिसकी मदद से कम कीमत में कोई भी आम इंसान मंगल ग्रह में सैर करके वापस भी आ सकता होगा? इस सवाल पर आपको बता दें कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने हाल ही में एक नया रॉकेट तैयार किया है जिसका नाम है फाल्कन 9। इस मॉडर्न फाल्कन 9 रॉकेट की खासियत ये होगी कि बार बार पृथ्वी पर आकर ईंधन भर सकता है और वापस स्पेसशिप में जाकर उसे मंगल ग्रह की तरफ पुश कर सकता है और इसके बाद स्पेसशिप सोलर एनर्जी की मदद से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। इस रॉकेट की खासियत ये है, इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले के समय में जितने भी स्पेस मिशन होते थे उनमें जो भी रॉकेट इस्तेमाल किया जाता था उसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन फाल्कन 9 एक ऐसा रॉकेट होगा जिसे अंतरिक्ष में भेजने के बाद वो खुद ब खुद वापस धरती पर लैंड हो जाता है और उसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तकनीक की मदद से इंसानों की पहुंच अंतरिक्ष तक कम पैसों में पूरी की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इन रॉकेट्स में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में भी सभी तरह के ईंधन धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। फिर ऐसा कौन सा ईंधन है जिसकी मदद से कम कीमत में मंगल ग्रह तक पहुंचकर वापस भी आ सके? क्योंकि मान के चलिए ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अगर स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर पहुंच गया तो वापस पृथ्वी पर आने के लिए उसके पास इतना पर्याप्त ईंधन ना हो, तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा? तो आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने इसका भी जुगाड़ कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रॉकेट में जिस ईंधन का इस्तेमाल होगा उसे मंगल ग्रह में ही बनाया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि आज के समय में रॉकेट में सबसे हाई क्वालिटी का केरोसिन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मंगल ग्रह में जाने वाले रॉकेट में मीथेन गैस का इस्तेमाल होगा और इसे मंगल ग्रह में ही बनाया जा सकेगा। क्योंकि मंगल ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही साथ वहाँ पर पानी भी मौजूद है और इसके अलावा मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी और इन सब की मदद से मीथेन गैस का निर्माण होगा जो रॉकेट को वापस पृथ्वी तक भेजने का काम कर पाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब आपके नए घर का पता मंगल ग्रह होगा, क्योंकि इस सपने को पूरा होने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा लेकिन ये जरूर होकर रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको रोमांचक लगी हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे दर्शक भी इस वीडियो का रोमांच फील कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।